हाँ जी, 2024 स्टूडेंट से बात चल रही है आजकल। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ फ्यू फिजिक्स चैप्टर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में। ये चैप्टर सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे करने हैं। अगर आपकी बैकलॉग भी आ गई है तो सबसे पहले इनको क्लियर हमें करना है, या इवन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आपकी क्लास में अगर चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ाएगा तो ये जब पढ़ाया जाए तो ध्यान देना, ठीक है। बहुत अच्छे प्यारे चैप्टर्स बताऊंगा, 5-6 ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। उससे पहले यार दो बातें। पहला तो सब्सक्राइब कर लो, 2024 तक बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे आने वाला है। तुम्हारा जेई में बहुत अच्छे से निकलवा दूंगा। तुम्हारे कितने सीनियर्स को मैं मेंटर कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से आईआईटी वाईआईटी में जा चुके हैं, ठीक है। कई लोगों की तो प्लेसमेंट भी लग गई है अरबों करोड़ों वाली, राइट। तो सब्सक्राइब करके रखें। दूसरी बात ये कि आप लोगों के लिए हमारा एक 2024 का कोर्स भी चलता है, जिसपे अप टू 14 सितंबर बहुत अच्छा एक डिस्काउंट भी चल रहा है। अप टू 50% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो काफ़ी टाइम बाद आया है 2024 बैच के लिए, ठीक है। इस कोर्स के अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें जेई के लिए चाहिए। तुम्हारा बहुत अच्छा रैंक लेके आईआईटी में तुम्हें भिजवा देंगे पक्का। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको चेक कर लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 कौन सा है। चैप्टर नंबर 1 इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये वाला चैप्टर आपको एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको मैथ्स के कुछ फंडामेंटल्स बताए जाते हैं। थोड़ी बहुत अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री सिखा दी जाती है, थोड़ा बहुत वेक्टर्स बता दिया जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एटसेट्रा। तो यू नो इट, राइट। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ पाओगे, सिंपल। दूसरा कि आपकी 12th में मैथमेटिक्स में एनीवे ये चीज़ आपको पढ़नी है, तो अगर आप अभी पढ़ ले तो आपको एज मिलेगी, राइट। तो अगर किसी बच्चे का हल्का सा भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया, उसको अभी बैठ के क्लियर करो, अभी, राइट नाउ। नेक्स्ट जैसे ही तुम्हें छुट्टी मिले उसको ही पढ़ना है, ठीक है। एचसी वर्मा में बहुत सी थ्योरी है, उसको आप चेक कर सकते हो, बट ये क्लियर होना बहुत जरूरी है चैप्टर, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल है। सेकंड चैप्टर जो बहुत जरूरी है, एनएलएम। ऑब्वियसली आई डोंट नीड टू से कितना फंडामेंटल है ये फिजिक्स का पूरा आधार है। एडवांस में क्वेश्चन नहीं आएगा एनएलएम का, मैं खुद कह रहा हूँ एडवांस में क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंस में भी नहीं आएगा। ब्लॉक वाले क्वेश्चन जो आप करते हो ना, पुली वाले, नहीं आएंगे। बट यू नीड टू नो इट। वाई डू यू नीड टू नो इट? क्योंकि अगर वो चैप्टर आपको नहीं आएगा तो आप आगे की फिजिक्स नहीं कर पाओगे, सिंपल। उसके ऊपर ही सब कुछ बेस्ड है। तो एनएलएम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में लोग बात कम करते हैं, इज वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी सिंपल चैप्टर है, उसमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यूजली बच्चे उसको स्किप भी कर देते हैं या इतना ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वो इंपॉर्टेंट है। जो आप उसमें डेफिनेशंस पढ़े, जैसे पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कई लोगों को पता ही नहीं होता पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है, वो हाफ वो सब कर लेते हैं सब लोग, ठीक है। लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कैसे, क्या उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे काम आने वाली है जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ोगे, जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ोगे। ये सब चीज़ें इवन मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में भी आप जब पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आनी बंद हो जाएंगी चीज़ें। अगर आपको पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अगर क्लियर नहीं है, आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर क्लियर नहीं है, कब नहीं करा सकते ये क्लियर नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आपको आगे दिक्कत आने वाली है। तो प्लीज़ वर्क पावर एनर्जी पे भी ध्यान दीजिएगा। चौथा चैप्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली यहाँ पे सारे मैकेनिक्स के गिनारों में काफ़ी आई नो दैट, एक आपका सेंटर ऑफ मास भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोमेंटम वगैरह सब आ गया, क्योंकि ये चैप्टर पे डायरेक्टली रोटेशन डिपेंड करता है। दूसरा, इससे काफ़ी क्वेश्चन उठ के आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत फंडामेंटल चैप्टर है। मोमेंटम इज अ वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स, यू कैन नॉट मिस ऑन इट। पांचवा चैप्टर जो हम कई बार मेंशन कर चुके हैं, रोटेशन। रोटेशन से सवाल तो बहुत आते ही आते हैं, और साथ ही में ये चैप्टर मतलब है यार, मतलब अगर आपको ये चैप्टर आ गया तो आपको ये मैकेनिक्स जान जाओगे। अगेन ये थोड़ा सा स्किपेबल है इन द सेंस कि रोटेशन अगर आपको लेट से नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता है, उससे आगे की पढ़ाई इतनी अफेक्ट नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि रोटेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ मैकेनिक्स। ये लास्ट पोर्शन है मैकेनिक्स का एक तरह से। तो ये जो आप पहले का पढ़ रहे थे वो यहाँ यूज होगा। लेकिन अगर आपको रोटेशन बाय इटसेल्फ नहीं आता है लेट से, कोई बात नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं, इसलिए, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन उठ के आते हैं। और अगर आपको चैप्टर आता है पूरी मैकेनिक्स जान गए, इसलिए इंपॉर्टेंट है रोटेशन भी पढ़ना। एक और मैं चैप्टर बोलूँगा एसएचएम। एसएचएम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एसएचएम में आप जो ऑसिलेशन वाली चीज़ पढ़ोगे वो आगे आपको हर जगह काम आएगी। आप हर चीज़ पढ़ोगे आगे जाके, इलेक्ट्रिसिटी में भी जाते हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा डाल के टाइम पीरियड वगैरह कुछ ना कुछ घुसाएंगे वो बाद में क्वेश्चंस में, वहाँ पे आपको एसएचएम आना जरूरी है, ठीक है। एसएचएम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव्स में भी काफ़ी ईजीनेस रहती है अगर आपको एसएचएम आता है। बस इतने चैप्टर ही मैं बोलूँगा फंडामेंटल है। बाकी ऐसे फ्लूइड हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, स्टैंड अलोन चैप्टर्स है, ये इतने वो नहीं, मतलब आप कभी भी इनको टाइम निकाल के पढ़ सकते हो, ठीक है। या जैसे आपका ये हो गया हीट वाला पोर्शन हो गया, हीट वाला पोर्शन आसान है, उसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, और अगर उसको आप स्टैंड अलोन भी पढ़ सकते हो। जैसे हीट ट्रांसफर पढ़ के ऐसा कुछ भी आपको नहीं है कि हीट ट्रांसफर पढ़ लिया तो आपको आगे कोई काम आ जाएगा वो, ठीक है। स्टैंड अलोन चैप्टर है, कभी भी टाइम निकाल के पढ़ लेना। लेकिन ये जो चैप्टर बचाए हैं मैंने 6-7 फंडामेंटल है, इनको पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको इन सबको पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है, आपकी कोचिंग में पीछे छूटते जा रहे हो, बैकलॉग इकट्ठी हो रही है, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना।
हमारा 2024 का कोर्स आता है, उसमें आपको एनरोल डेफिनेटली होना चाहिए। अभी उस पर डिस्काउंट भी है 14 तारीख तक। इस कोर्स के अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें अपनी बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए चाहिए। पहला बैकलॉग्स क्लियर होगी, उसके बाद तुम्हें पूरा एडवांस लेवल तक अपना सिलेबस खिंचाना है, वो भी DPP विद कंप्लीट सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट सोल्यूशन। हम आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे कि लाइव हमारे साथ पढ़ने आओ इस समय पर, सारा मटेरियल आपको डे 1 पे दे दिया जाता है, अपनी कन्वीनियंस पे पढ़ सकते हो। बेस्ट फीचर, ठीक है। आपको डाउट क्लास में भी आके हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको हर चीज़ का सोल्यूशन डे 1 पे मिल जाता है। DPPs है, टेस्ट सीरीज सोल्यूशन के साथ मिलेगी, ताकि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े ये सब करते हुए, ठीक है। तो बहुत ही परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने उसमें एनरोलमेंट लेके आज से लेके 2024 तक वाला हमारा बैच लेके पढ़ाई की अच्छे से, बिना कोई चीज़ मिस किए हुए एकदम प्रॉपर, ऐसा हो ही नहीं सकता आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा अगर आपने उसको पूरा पढ़ा और एग्जाम के दिन ब्लंडर करके नहीं आ गए। एग्जाम के दिन ही तुमने गड़बड़ियाँ कर दिया, उसका आप तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन इफ यू स्टडी इट फुली, इट विल इक्विप यू विद एवरीथिंग यू नीड फॉर एनी रैंक यू वांट। तो रैंक 1 चाहिए, उसका मटेरियल भी उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको डेफिनेटली चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। 14 तारीख या उससे पहले ही लेना, उसके बाद उसकी रेट्स बढ़ जाएंगी। डिस्काउंट काफ़ी दिन बाद आया है 2024 बैच में, तो इसका फ़ायदा आप अवश्य उठाइएगा, ठीक है। तो आई होप यार वीडियो पसंद आई सब लोगों को। क्या क्या बोला, 6 चैप्टर बताए। फर्स्ट है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, दूसरा आपका NLM, तीसरा वर्क पावर एनर्जी, चौथा सेंटर ऑफ मास, पांचवा रोटेशन, छठा SHM, बस, ठीक है। और अगर इच्छा हो ही रही है अगर, तो आप थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन देख सकते हो, क्योंकि वो केमिस्ट्री में कॉमन है। लेकिन आप केमिस्ट्री में पढ़ लोगे तो एक जगह ही पढ़ना, दूसरी जगह से हम एडजस्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लिंक ऑफ ऑल माई सोशल्स, कोर्सेज वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तुमको वहाँ से चेक कर सकते हो। कोर्स लेना 14 तारीख उससे पहले, और लेना ज़रूर, ठीक है, लेना ज़रूर, क्योंकि तुम्हारे IIT एग्जाम की बात है। ट्रस्ट मी, देखो अगर तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है तो मैं खुद कह रहा हूँ कोई बात नहीं, तुम्हें शायद जरूरत नहीं है, तब भी तुम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस से ले सकते हो। बट इट इज़ स्पेशली यूजफुल इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर एग्जाम्स, तब सबसे ज़्यादा वो यूजफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, गुड लक।